इटावा से जन्मजय चौहान की खास पेशकश के अनुसार इटावा सदर विधानसभा से राजनीति में अपना उच्च पद रखने वाले उत्तर प्रदेश कर्मचारी संघ के अध्यक्ष, पूर्व एमएलए प्रत्याशी और वर्तमान समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी इटावा सदर से हरकिशोर तिवारी हाल ही में समाजवादी पार्टी का दामन थामकर अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की। इन्होंने कर्मचारियों के हितों की लड़ाई लड़ते हुए इन्होंने अब तक जनता की लड़ाई लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी का मंच चुना है। इसी चुनाव समर में अपने आरआरएन चैनल के साथ अपना और अपनी पार्टी की नीतियों का विश्लेषण किया और अपना और अपनी पार्टी का पक्ष रखा। हमारे संवाददाता जन्मजय चौहान के साथ खास मुलाकात। मैं जन्मजय चौहान, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरकिशोर तिवारी जी, जो कि पूर्व में एमएलसी प्रत्याशी रहे हैं और वर्तमान में पूरे उत्तर प्रदेश के सरकारी समाज के अध्यक्ष। इन्होंने सरकारी कर्मचारियों के लिए लड़ाई लड़ी, उनको अभूतपूर्व योगदान दिया और आज इस घड़ी में हम इनसे बात कर रहे हैं। और इनकी लोकप्रियता को देखते हुए इन्होंने समाजवादी पार्टी ने इनको ज्वाइन कराया। उसके बाद इनको 2022 के लिए संभावित प्रत्याशी के रूप में देखा जा रहा है। हरकिशोर तिवारी जी, हम आपसे सवाल करेंगे, क्या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जातिवाद के आधार पर चुनाव लड़ेगी या विकास के आधार पर चुनाव लड़ेगी? नहीं, समाजवादी पार्टी का पिछला कार्यकाल आप लोगों ने देखा है कि उसमें जितना भी विकास हुआ है आज की तारीख में उतना विकास कहीं नहीं हो पाया। जातिवाद का उनके ऊपर आरोप लगता रहा है हमेशा। और हम लोग क्योंकि इटावा के हम लोग देखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जितना भी विकास इटावा में खासतौर से अगर कहें, चाहे मेडिकल कॉलेज बना हो, चाहे जो कुछ बना हो, चाहे आपका देख लीजिए शमशान घाट पर काम हुआ हो, चाहे मंदिर पर काम हुआ हो अपने यहाँ, चाहे मेडिकल कॉलेज बने हो, सारा का सारा काम, सारा विकास, सड़कों का विकास हुआ हो, सब इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। उसके बाद 5 साल कोई कार्य नहीं हुआ। आप देखें सारे गड्ढे पड़े हुए हैं, जिसमें 14 मौतें हमारे यहाँ हो रही हैं। तो ये स्थितियाँ चुनाव से पहले बनाने का प्रयास किया जा रहा है और इन मौतों का जवाब कौन देगा, ये जनता इनसे पूछेगी। जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जब 2012 में सरकार बनाई, उसके बाद उन्होंने विकास कार्यों को गति दी। उन्होंने एक्सप्रेसवे बनाया, उन्होंने इटावा को लॉयन सफारी जैसी सौगात दी। लेकिन जिस तरीके से सुशासन का जो आरोप आपकी पार्टी को जो लगता रहा है, क्या समाजवादी पार्टी इसकी पूर्ति कर पाएगी? नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई आरोप नहीं लगता रहा है। आज देखिए आज की तारीख में क्या हो रहा है कि एक दरोगा, एक थाना, एक या कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी कहीं पर भी किसी के दबाव में नहीं है, विधायकों के दबाव में नहीं है। एक विधायक तो यहाँ तक इस्तीफा देके चला गया सीतापुर का। उसने कहा कि मैं 5 साल में एक मोटरसाइकिल तक नहीं छुड़ा पाया, सेम पार्टी से छोड़कर जा रहा हूँ। तो ये स्थितियाँ इनकी सरकार में भी है और उस जमाने में भी कुछ रहा होगा, जिसमें कि बहुत सारे ये चीज़ें रहती हैं कि दूसरे विपक्षी दल भी कुछ इस तरह के काम करते हैं, उनके लोग भी निकल के आते हैं। इसलिए यह नहीं कहा सकता कि किसमें कुशासन रहा है, किसमें कुशासन नहीं रहा है। अब सरकार अखिलेश जी की आएगी तो उसमें निश्चित रूप से अखिलेश जी को बहुत बड़ा अनुभव है, 5 साल मुख्यमंत्री रहने का अनुभव है